कल 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार से कई संत भी अयोध्या जा रहे हैं। आज योग गुरु स्वामी रामदेव भी कुछ बड़े संतों के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ ऋषिकेश परमार्थ आश्रम के स्वामी चिदानंद मुनि सहित कुछ अन्य संत भी जा रहे हैं। रामदेव ने अयोध्या रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा परम सौभाग्य है कि हमारी आंखों के सामने राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना संकट नहीं होता तो इस मौके पर अयोध्या में कम से कम 1 करोड़ लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए पहुंचते। उन्होंने कहा कि जब मंदिर तैयार हो जाएगा तो उन्हें उम्मीद है कि मंदिर के उद्घाटन में भी करीब 1 करोड़ राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे और 3 से 4 साल में राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। मंदिर बनने से भगवान श्री राम का चरित्र पूरी दुनिया के सामने जाएगा। हम भारतीयों के लिए ये गौरव की बात है। और कल जो ऐतिहासिक दिव्य भव्य राम मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन का कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य हमें मिला है। यदि कोरोना काल न होता और लोगों को अयोध्या जाने की अनुमति होती तो मुझे विश्वास है कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग अयोध्या में राम जन्म भूमि पर दिव्य भव्य मंदिर के शिलान्यास भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित होते। जब राम मंदिर बनकर के तैयार होगा तो उस समय उसके उद्घाटन में जरूर करोड़ों लोगों को सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा और इसका आने वाले 3-4 वर्षों में उद्घाटन भी हो जाएगा और दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति के सबसे आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र पूरी दुनिया के सामने जाएगा। बाबा रामदेव का कहना है कि अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, इसका श्रेय मैं उन राम भक्तों को देता हूं जिन्होंने राम मंदिर के लिए लंबे समय से संघर्ष किया है और संघर्ष के चरण में बहुत बड़ी भूमिका विश्व हिंदू परिषद RSS और बहुत संत महापुरुषों ने निभाई है और आज इसमें से बहुत से सत्ता के शिखर पर भी हैं। साथ ही इसमें बड़ी भूमिका न्याय तंत्र की भी है। सुप्रीम कोर्ट का भी हम अभिवादन करते हैं कि इस कार्य में उन्होंने कोई देरी नहीं की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि के चलते इतना बड़ा फैसला देने का साहस सुप्रीम कोर्ट कर पाया। पूरे देश की कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने और देश में किसी भी प्रकार के उपद्रव ना हो, उसके लिए बहुत बड़ी भूमिका अमित शाह ने पूरी तरह से निभाई है। देश सदियों तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ राम भक्तों के संघर्ष को याद रखेगा। दिव्य भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में निर्मित हो रहा है, इसका श्रेय मैं उन राम भक्तों को देता हूं जिन्होंने एक लंबे संघर्ष की यात्रा तय की है और संघर्ष का जब चरम था तब उसमें बहुत बड़ी भूमिका विश्व हिंदू परिषद RSS और बहुत संत महापुरुषों ने निभाई और आज उसमें बहुत से सत्ता के शिखर पर भी हैं। दूसरी इसमें बड़ी भूमिका हमारे न्यायतंत्र की है। देश के सुप्रीम कोर्ट का भी हम कृतज्ञता पूर्वक इस बात के अभिनंदन करते हैं कि इस कार्य में उन्होंने एक हद से ज़्यादा देरी नहीं की और देश के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक दूरदृष्टि के चलते इतना बड़ा फैसला देने का साहस हमारा सुप्रीम कोर्ट कर पाया और पूरे देश की कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने का, उसको पूरे देश में किसी भी प्रकार के कोई उपद्रव ना हो, उसके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका आदरणीय श्री अमित शाह जी ने निभाई। ये देश सदियों तक युगों तक आदरणीय अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को। नेशन वन के लिए हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।